नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अवनीश पांडे, चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, रामापुर, प्रतापगढ़। आप सभी को मेरा प्रणाम। साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग गिलोय के नाम से या कुछ लोग उसको गुड़ुच के नाम से भी जानते हैं। इसका एक नाम अमृता भी है। अमृता क्यों कहते हैं? यह वास्तव में ये औषधि अमृत के समान बहुत ही गुणकारी है। जैसे अमृत, अमृत का मतलब होता है जो अमरत्व प्रदान करे, और ये बहुत ही वास्तव में बहुत ही गुणकारी है औषधि है अमृता। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका जो नाम है, वानस्पतिक नाम टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया है, और मेनेस्पर्मेसी फैमिली का ये प्लांट है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट है, और कई रोगों में बीमारी से हमको ये बचाता है। इसके कई नाम हैं, जैसे कि गुड़ुच है, कुछ लोग इसको मधुपर्णी भी नाम देते हैं। अमृता तो है ही। छिन्नरूहा, छिन्नरूहा इसलिए कहते हैं कि इसके जितने भी आप तने के टुकड़े करेंगे और जमीन में लगा देंगे तो हर टुकड़े से एक नया प्लांट बन जाता है, इसलिए इसको छिन्नरूहा नाम दिया गया है। इसको वत्सादनी भी कहते हैं, कुंडलिनी भी नाम दिया गया है। आप देखेंगे पेड़ों पे, जैसे आम हुआ, नीम हुआ, ऐसे पेड़ों पे ये सपोर्ट लेके कुंडलीकार में ऊपर चढ़ता है, या दीवार पे सपोर्ट लेके कहीं से भी ये कुंडली बना के ऊपर की ओर चढ़ता है। इसका एक नाम कुंडलिनी भी है। एक इसका नाम चक्र लक्षणिका दिया गया है। चक्र लक्षणिका इसलिए कहते हैं, जब आप इसके तने का ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे, बीच से काटेंगे, देखेंगे एक चक्र जैसा, सर्कुलर रिंग जैसा बन जाता है, इसलिए इसको चक्र लक्षणिका भी नाम दिया गया है। ये इसकी पहचान भी है। अगर हम इसके प्रकार की बात करें, प्रकार में बताने से पहले बता दें, एक तो बहुवर्षायु ये झाड़ीदार लता है, और इसके प्रकार 3 प्रकार है। एक तो टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया हो गया, एक टिनोस्पोरा क्रिस्पा होती है। जो क्रिस्पा होती है उसके तने पे कांटे जैसे उभरे होते हैं, और तीसरी जो इसकी वैरायटी होती है टिनोस्पोरा साइनेंसिस होती है, जिसको हम लोग पद्म गुड़ुचि भी कहते हैं। तो वैसे जो टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया है उसकी पत्तियां आप देखेंगे, हमारे पीछे भी आपको दिख रहे होंगे, जो गिलोय पीछे दिख रहा है उसमें हृदय के आकार की, जैसे पान के पत्ते का हृदय के आकार की पत्तियां हैं टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया की। लेकिन जो इसकी वैरायटी टिनोस्पोरा साइनेंसिस जो है, उसमें ट्रायंगुलर, त्रिकोणाकार उसकी पत्तियां होती हैं। तो ये तो इसकी 3 वैरायटी की बात हो गई। अगर इसमें हम केमिकल कंटेंट की बात करें, तो गिलोय में बारबेरिन है, गिलोइन है, टिनोस्पोरिन है, ये सभी कंटेंट हैं। और इसके कांड से, जो स्टेम से इसके एक स्टार्च निकलता है, म्यूसिलेज, वहाँ पे एक स्टार्च निकलता है, जिससे कि इसका गिलोय सत्व बनाया जाता है। तो गिलोय सत्व भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग इसके मात्रा के बारे में आगे चर्चा करेंगे। और अगर आयुर्वेद के इसके गुण प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें, रस पंचक की बात करें, तो गिलोय विशेष रूप से स्निग्ध और उष्ण होने की वजह से ये वात का शमन करता है। स्निग्ध और उष्ण होने, उष्ण वीर्य होता है ये, और स्निग्ध इसका जो गुण है इसकी वजह से ये वात का शमन करेगा। तिक्त रस इसमें प्रधान रूप से होता है, यानी बिटर टेस्ट इसका होता है। और ये तिक्त और कषाय होने से ये कफ और पित्त दोनों दोषों का शमन करेगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं वात, पित्त और कफ तीनों दोष का ये शमन करने वाला है आपका गिलोय। बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है गिलोय। और उष्णवीर्य होता है। और अगर हम औषधि कर्म की बात करें, तो ये विशेष रूप से आपका दीपन करेगा, जैसे हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करेगा, पाचन, खाए हुए भोजन को भी पचाएगा, और इसके साथ साथ वात का अनुलोमन करेगा, हृदय के लिए बलकारी है। आमाशय में अगर आपके पेट में एसिडिटी बन रही है तो उसको भी ये कम करेगा। साथ ही साथ रक्त का शोधन करेगा, ब्लड प्यूरीफायर एजेंट है ये। और प्रमेह यानी डायबिटीज़ में बहुत अच्छा, विशेष रूप से टाइप 2 डायबिटीज़ में ये जो है इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ाएगा, और ब्लड में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है ये। और कई और बीमारियों में, जैसे कामला है, जॉन्डिस है, वहाँ पे ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। गृहिणी विकार और यकृत विकार है। और यकृत विकार के साथ-साथ ये अनेक और बीमारी, जैसे अरुचि है, भूख नहीं लग रही है, पाचन सही से नहीं है, तो वहाँ पे भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। इसके साथ-साथ अगर हम धन्वंतरी निघंटु की बात करते हैं, तो धन्वंतरी निघंटु में दोषों के अनुसार इसके अनुपान के बारे में बताया गया कि हमको किसके साथ में गिलोय का सेवन करना है। तो वहाँ पे बताया गया अगर वात बढ़ा हुआ है, वात बढ़ा होने के लक्षण क्या होते हैं? जैसे स्किन ड्राई हो जाएगी, मन हमारा बहुत चंचल हो जाएगा, और चलने पे हड्डियों में से कट-कट की आवाज़ आएगी, ये वात बढ़े होने के लक्षण हैं। और भी कई लक्षण होते हैं। तो जब हमारे शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे इस गिलोय का जो सेवन हमको करना है, विशेष रूप से घी के साथ में करना है। तो वात
अगर बढ़ा हुआ है तो गिलोय को घी के साथ लेना है। अगर पित्त दोष बढ़ा है, पित्त दोष अगर बढ़ा रहेगा तो चिड़चिड़ापन और क्रोध बहुत आएगा और इसके साथ-साथ गर्मी बहुत लगेगी, जलन बहुत होगा, अल्सर बहुत कॉमन हो जाता है। जहाँ पे पित्त बढ़ा रहेगा, वहाँ पे इसका प्रयोग हमको सीता यानी मिश्री के साथ में करना है। और कफ जहाँ पे बढ़ा होगा, कफ बढ़े होने का मतलब सर्दी हो गया, खाँसी हो गया, ये सब सामान्य सी जो परेशानी है, इसके साथ-साथ फैटी लीवर में भी और हाइपोथायरायडिज़्म में भी ऐसे जगहों पे हमको जो है गिलोय का सेवन करना है, मधु के साथ में, शहद के साथ में करना है। ये तो हुआ दोषों के अनुसार इस कैसे हम इसका प्रयोग करेंगे। इसके साथ-साथ एक व्याधि है वातरक्त, आयुर्वेद में वातरक्त के बारे में बताया गया है और इसको मॉडर्न में कुछ लोग गाउट से कंपेयर करते हैं। हालाँकि मैं जो है मॉडर्न और आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी को कंपेयर नहीं कर सकता। तो विशेष रूप से ये वातरक्त में बहुत ही प्रभावी है और वहाँ पे बताया गया है गुड़चि वाताश्र रोगे। तो जो मल्टीपल जॉइंट पेन होता है विशेष रूप से वातरक्त में, तो वहाँ पे भी गिलोय का बहुत ही बढ़िया प्रभाव रहता है और इसके और भी प्रयोग बताए गए हैं। विशेष रूप से कांवला में जो है इसका प्रयोग बताया गया है। तो भैंस के दूध में जो है गिलोय का रस पकाकर पान कराना चाहिए। तो वहाँ पे कांवला यानी जॉन्डिस में बहुत अच्छा रोल है गिलोय का और इसके साथ-साथ मूत्र विकार है, यूरिनरी डिसऑर्डर है जैसे कि बार-बार पेशाब लग रही है और इसके साथ पेशाब में अगर शुगर जा रहा है, तो वहाँ भी गिलोय का एक अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है। इसके साथ-साथ तिक्त रस प्रदान होने से ये रक्त का शोधन भी करेगा और तिक्त रस होते हुए भी यही एक ऐसा वैसे तो तिक्त रस जो है वृक्ष नहीं होते हैं, एफ्रोडिसियक नहीं होते हैं, पर गिलोय जो है तिक्त रस होते हुए वृक्ष का कार्य करता है, ये बल्य भी है। और इसके साथ-साथ आचार्य चरक ने इसको जो है विशेष रूप से वयःस्थापन महाकषाय में रखा है, स्तन शोधन महाकषाय में रखा है। तो वयःस्थापन का मतलब क्या हुआ कि एंटी एजिंग जो बुढ़ापा ही ना आने दे, हमेशा इसके सेवन से व्यक्ति नौजवान बना रहता है। तो हर कोई चाहता है कि बुढ़ापा ना आए, नौजवान युवा चिर युवा बना रहे। तो अगर ऐसा आप भी चाहते हैं तो गिलोय का सेवन निश्चित आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और इसके साथ-साथ दाह प्रशमन महाकषाय में भी जहाँ पे जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि गिलोय जो है जलन को भी कम करता है। स्तन शोधन का मतलब बच्चे माँ का दूध पीते हैं तो कभी-कभी माँ के दूध में भी दोषों की वृद्धि हो जाती है, वहाँ पे दोष जब डिसबैलेंस हो जाता है और दोषों में साम्यावस्था नहीं रह जाती, तो ऐसी जगहों पे भी वहाँ पे हम गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं, ये स्तन्य शोधन का भी कार्य करता है। तो प्रमेह के बारे में भी हमने बताया, ये वातरक्त के बारे में बताया। एक महत्वपूर्ण व्याधि है आमवात। आमवात क्या होता है कि क्या होता है कि जैसे हमारे शरीर में जठराग्नि प्रबल नहीं है, मंद है, जो हमारा डाइजेस्टिव फायर है वो कमज़ोर पड़ रहा है, तो जो हम भोजन करते हैं वो पच नहीं पाता है। तो अपच जो होता है, जो ऐसा भोजन जो होता है हमारे शरीर में विष का कार्य करता है, जहाँ पे एकत्रित हो जाएगा वो टॉक्सिक का काम करेगा। ऐसे टॉक्सिक जो हमारे शरीर में पेन उत्पन्न करेंगे, दर्द होगा। तो वहाँ पे जो गिलोय है बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ऐसी जगह पे हमको गिलोय को सौंठ के साथ में प्रयोग करना चाहिए। जो आम वात के रोगी होते हैं, विशेष रूप से जब सवेरे उठेंगे तो ऐसे रोगियों को हाथ-पैर में बहुत अजीब-सी ऐंठन होती है, जैसे बिच्छू डंक मार रहा है, इस तरीके से दर्द होता है और थोड़ा-सा धूप में बैठ जाएँगे तो आराम भी मिल जाता है। तो ये आम वात के कुछ लक्षण हैं, तो वहाँ पे सौंठ के साथ में गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं। वातरक्त में भी मैंने बताया वहाँ भी बहुत ही लाभकारी है, वातरक्त में भी इसको सौंठ के साथ ले सकते हैं। तिक्त रस प्रधान होने से ये ज्वर में भी बहुत अच्छा एंटीपायरेटिक रोल है इसका। तो ये ज्वर में या बुखार की वजह से जो जलन हो रहा है शरीर में, वहाँ पे बहुत अच्छा इसका रोल है। प्यास अगर बार-बार प्यास लग रही है, तो डायबिटिक पेशेंट में बार-बार प्यास लगती है, तो वहाँ भी गिलोय का बहुत अच्छा रोल है, गिलोय का आप सेवन कर सकते हैं। इसके साथ-साथ बहुत उल्टी, जी मचला रहा है, मुँह सूख रहा है, तो वहाँ भी ये बहुत अच्छा काम करेगा और स्किन डिज़ीज़ में तिक्त रस प्रधान होने से ये स्किन डिज़ीज़ में भी, फंगल इन्फेक्शन में भी गिलोय का बहुत ही अच्छा रोल है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कुल मिला के हमारे शरीर में बहुत ही फ़ायदेमंद ये औषधि है। डायबिटीज़ में बहुत अच्छा इसका रोल है, हाइपोथायरायडिज़्म में भी बहुत ही प्रभावी है और फैटी लिवर में इसका जैसे मैंने बताया इसका रिस्पॉन्स अच्छा है। और इसके साथ-साथ अगर हम देखते हैं ये तो बीमारियों की बात करें, अगर आप बीमार नहीं हैं तो आयुर्वेद का एक प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। स्वस्थ रहने के लिए भी हम प्रतिदिन गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। कोरोना काल में भी हमने देखा सबने इम्यूनिटी की बात की, तो ये बहुत अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और जब इम्यूनिटी हमारी सही रहेगी तो संक्रामक
रोगों से हमारा बचाव होगा, सर्दी जुकाम इन सबसे हमारा बचाव होगा। तो ये बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला औषधि है गिलोय अमृता, तो इसका सेवन किया जा सकता है। और साथ ही साथ इसका रसायन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। रसायन और औषधि जो है ज़रूरी नहीं कि बीमारी में ही, अगर हम स्वस्थ हैं तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसा अभी हमने बताया। और इसके साथ साथ आचार्य चरक ने 4 मेध रसायनों की बात की, जहाँ पे मंडूकपर्णी है, मुलेठी है, वहीं पे गिलोय की बात की है उन्होंने। तो इस तरीके से 4 वहाँ पे मेध रसायन आए हैं और एक शंख पुष्पी भी है। तो इस प्रकार 4 मेध रसायन जो हमारे ब्रेन की पावर को बढ़ाते हैं, उसमें भी गिलोय का वर्णन आया है। और इम्यूनिटी को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। रसायन के रूप में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में, या हमारे इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित करता है, इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है। तो देखिए, गिलोय हर घर में मिल जाएगा, हर घर के आसपास मिल जाएगा। आप निकलेंगे इस समय गिलोय की लताएं हर तरफ फैली हुई हैं, और गिलोय के बारे में जानकारी हमको नहीं होती, जिसकी वजह से इतनी महत्वपूर्ण औषधि हमारे आसपास होते हुए भी हमको इसके गुणों के बारे में जानकारी नहीं होती है, और हम इधर उधर डॉक्टर के पास बीमार होकर भटकते रहते हैं। तो निश्चित ही गिलोय का अगर आप सेवन करते हैं तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे, कई बीमारियों से आपका बचाव हो जाएगा। इसके पाउडर की मात्रा, हाँ, अति सर्वत्र वर्ज्य, बहुत अधिक मात्रा में सेवन न करें। और इसकी जो पाउडर, जो चूर्ण की मात्रा होती है वो 3 से 6 ग्राम की है। इसके स्वरस की मात्रा जो होती है वो 60 से 100 ml है। और जिसका सत्व निकाला जाता है कांड से, इसके तने से, उसकी मात्रा 1 ग्राम होती है। तो सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। हो सकता है किसी में गिलोय के सेवन से कुछ कॉम्प्लिकेशन, साइड इफेक्ट आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं गिलोय नुकसान करता है। किसी भी भ्रामक तर्क से बचें कि हाँ लीवर में नुकसान करेगा, किसी भी प्रकार का इसका दुष्प्रभाव नहीं है। ये एक निरापद औषधि है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इसका, लेकिन वैद्य की सलाह से ही सेवन करें। उष्णवीर्य औषधि है, सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ काफ़ी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। एक नेत्र विकार में भी इसका प्रयोग बताया है। गुड़ुचि को त्रिफला के साथ और पिप्पली के साथ अगर प्रयोग करते हैं तो आई साइट, जैसे बच्चे आजकल ऑनलाइन बहुत मोबाइल में वर्क करना पड़ा, लैपटॉप में, तो गिलोय का जो स्वरस है वहाँ पे त्रिफला, पिप्पली और शहद के साथ में हमारे नेत्रों को, आई साइट को मजबूत करेगा। और ये अच्छा एंटी एलर्जिक है, युवा बनाए रखता है, और स्किन डिजीज में बड़ा अच्छा रोल है इसका, एसिडिटी को भी कम करता है। तो हर तरीके से हम देख रहे हैं गिलोय जो है हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। चलते चलते बता दूं कि इसको जो है आचार्य सुश्रुत ने भी काकोल्यादिगण में, आरगोदादिगण में रखा हुआ है। और आचार्य चरक ने इसके बारे में सबसे बढ़िया आग्रह प्रकरण में कहा है, ये सांग्राहिक है, और इसके साथ साथ दीपनी है, श्लेष्म शोणित विबंध प्रशमन है, और ये वातहर औषधि है। अग्र प्रकरण में ऐसा आचार्य चरक ने कहा है। ये सभी गुणों के साथ आप स्वयं भी गिलोय के बारे में जानिए और लोगों को भी बताइए। तो ये अमृता है, अमृत, अमृता। सभी अमृत को प्राप्त करें, ऐसी मनोकामना है। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जय आयुर्वेद, जय अमृता। धन्यवाद।